पुलिस मुकाबलों के माहिर आबिद बॉक्सर लाहौर सेशन कोर्ट में पेश। 10 मुकदमात में आबिद बॉक्सर की 4 अगस्त तक उबूरी जमानतें मंजूर। अदालत का 1-1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। आबिद बॉक्सर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क आने पर इंतहाई खुश हूँ, तमाम चीजें खोलकर कौम के सामने रखूंगा। रॉन बार की धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलाहा जाहिर करने के इल्जाम में जमानत मंजूर। अदालत का रॉन बार को 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रॉन बार के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहे से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। आम इंतखाबात सर पर आ गए, इलेक्शन मुहिम में चंद दिन बाकी, सियासी जमातें मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ सवात और फैसलाबाद, इमरान खान मुल्तान और भावलपुर, बिलावल भुट्टो कराची में एयरपोर्ट, स्टार गेट और गुलिस्तान सोसाइटी में जियालों से खिताब करेंगे। MMA टांग और लकी मरवत, MQM पाकिस्तान हैदराबाद में अवाम को वोट देने के लिए कायल करेंगे। उम्मीदवार इंतखाबात में फतह से हमकिनार होने के लिए मुतहर्रिक हो गए। जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों में तेजी आ गई। उम्मीदवारों की वोटर्स को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। वोटर्स के भी नाज नखरे, गिले शिकवे उरूज पर। उम्मीदवारों ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। मुल्क और सल्तनत एक और जमहूरी अमल मुकम्मल करने के करीब। आम इंतखाबात से कबल मुल्क के गली कूचों में सियासत की लहर, हर जानिब आने वाले इलेक्शन की बाज़गश्त। कहीं वोटर्स ने वोट देने का फैसला कर लिया तो कहीं पर सलाह मशवरे जारी। 25 जुलाई को अपने हक के राय दे इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर करने के लिए समाजी तंजीमें भी मुतहर्रिक। इतवार को मज़ार कायद के ऊपर इंशाअल्लाह हम आखिरी अपना सिंध का जलसा करेंगे। मैं सारे कराची के लोगों को कहता हूं कि इसमें ज़रूर आएँ, इसमें शिरकत करें। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में सिंध की हुई है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिंध खुसूसन कराची के अवाम से जलसे में शिरकत की अपील, बोले 22 जुलाई को मज़ार कायद पर दलदल से निकलने का हल बताऊंगा। लूट मार से सिंध के इदारे तबाह हो चुके सूबे खंडर बन गए। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल से पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन परेशान हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब की आवाम से इज़हार तशक्कुर, कहा पार्टी कारकुन मुतहर्रिक रहें, फतह भुट्टो शहीद की होगी। पंजाब में भुट्टो के नारों की गूंज फतह का पैगाम है। बावकार और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। पानी, ना बिजली और ना ही चार दीवारी। आम इंतखाबात 2018 में हजारों पोलिंग स्टेशन गैर महफूज। इलेक्शन कमीशन अहकामात पर अमल दराने में नाकाम। जराये के मुताबिक 4945 पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलतें मौजूद नहीं। सैकड़ों पोलिंग स्टेशन हसास कैटेगरी में शामिल। सिंध में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर सहूलतें न होने का इंतशार। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर नताइज की तस्दीक शुदा कॉपी उम्मीदवारों या पोलिंग एजेंट को मौके पर जारी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायतनामा इरसाल कर दिया। आम इंतखाबात में हज की वजह से 45,000 के करीब वोटर्स का हक के राय दही से महरूम होने का खदशा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم کے مطابق وکیل صفائی کے ساتھ نیب کو بھی سنا جائے گا۔ سماعت جولائی کے آخری ہفتے میں ہوگی۔ نیب ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے پر عدالت کی معاونت کرنے کے لیے آفیسر بھی مقرر کرے۔ سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت میں کسی کو کوئی ڈکٹیٹ کیسے کر سکتا ہے۔ 2 ماہ کی تاریخیں دی جائیں تو کیا ٹھیک ہے؟ قتل کے کیس بھی 2 روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوتی ہیں۔ N125 لاہور سے آزاد امیدوار ملک راحیل وسیم الیکشن سے باہر۔ PP 275 کے امیدوار اللہ وسایہ الیکشن نااہل قرار۔ N227 سے صاحبزادہ شبیر حسین کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے منحرف رہنما حبیب جان بلوچ انتخابی دور سے باہر۔ عدالت نے دوہری شہریت کے معاملے پر فیصلہ سنا دیا، درخواست مسترد۔ حبیب بلوچ N246 سے آزاد امیدوار تھے۔ انسداد دہشت گردی، عدالت میں بیرسٹر فہد ملک قتل کیس کی سماعت، ملزمان عدالت میں پیش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات بحال کر دی گئی۔ ملزمان پر فرد جرم 1 اگست کو عائد ہوگی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اغوا کنندگان کی تحویل سے فرار ہونے والے افراد کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ معاملے میں دائیں بائیں والے لوگ ملوث ہیں تو رپورٹ کریں۔ مغوی کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پولیس اقدامات کرے۔ عدالت کے ڈالر تو سارا بک جاتا ہے، جسٹس گلزار احمد کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ اتنے ظالم ہیں کہ پورا پاکستان کھا جائیں گے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جام شوروں سے 132 کلومیٹر روڈ پر سینکڑوں حادثات ہو چکے۔ درخواست گزار نے ایسا کہا۔ NHA کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے، انسانی جان بہت قیمتی ہے، امن و امان اور سیکیورٹی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جسٹس مقبول باقر کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت کا چیئرمین NHA کو 2 ہفتے میں حفاظتی اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری جہاں جام شورو 7 روڈ پر حادثات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر چیئرمین NHA کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین NHA کو پیش ہو کر حفاظتی اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ روپے کی بے قدری، ڈالر کی اونچی پرواز۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں مزید 20 پیسے کی کمی ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 129 روپے 50 پیسے میں خریدا، 130 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں روپے کی بے قدری اور ڈالر کی اونچی پرواز۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں مزید 20 پیسے کی کمی ہو گئی ہے اور اس طرح سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 129 روپے 50 پیسے میں خریدا گیا اور 130 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ روپے کی بے قدری، اسی پر بات کریں گے۔ زبیر یعقوب ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ زبیر، اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، روپے کی جو بے قدری مسلسل جاری ہے۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر جیسے ہی اس کا آغاز ہوا ہے ٹریڈنگ کا
20 पैसे कमी देखी गई है रुपए की कदर में। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर 129.60 और 130.10 रुपए की पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में मलिक बोस्तान जो उसकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनके मुताबिक मार्केट में इस वक्त पैनिक फैला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि मार्केट में जो डॉलर की कदर है मजीद उसमें इजाफा देखा जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में 130-131 पर ट्रेड होता हुआ भी नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर याकूब, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको बताएं जहां मंदी का रुझान देखा जा रहा है, और 100 इंडेक्स आपको बताएं कि 441 पॉइंट्स का 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां मंदी का रुझान देखा जा रहा है, और 100 इंडेक्स से मुतालिक आपको बताएं कि 441 पॉइंट्स की कमी हुई है, और आपको बताएं कि इंडेक्स 41,337 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर मंदी का रुझान देखा जा रहा है, और 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स की कमी हुई है, और इस तरह से आपको बताएं कि इंडेक्स 41,337 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आम इंतखाबात 2018, हजारों पोलिंग स्टेशन गैर महफूज, ना पानी, ना ही बिजली और ना ही चार दीवारी। इलेक्शन कमीशन अपने अहकामात पर ही अमल दरामद करने में नाकाम है, और आपको बताएं कि बार बार हिदायत के बावजूद सूबों ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। 4,945 पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात ही मौजूद नहीं है। जराये के मुताबिक बगैर चार दीवारी वाले सैकड़ों पोलिंग स्टेशन हसास कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। सिंध में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात न होने का इंकशाफ हुआ है। सिंध के 17,743 पोलिंग स्टेशन में से 3,688 पर सहूलियात ही नहीं है। जराये के मुताबिक अगर बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान के 4,420 में से 576 पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात मौजूद ही नहीं है। इसी पर बात करेंगे, शाकिर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि गैर महफूज हैं, जहां पर बुनियादी सहूलियात ही नहीं है।